नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रात का समय ऐसा होता है जब हर किसी को एक सुकून भरी नींद चाहिए होती है। लेकिन क्या हो अगर आपकी नींद कोई बार बार खराब करने पे आमादा हो। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही आपदा के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रात की मुसीबत। चहल पहल वाले शहर लखनऊ में हरीश तिवारी नाम के एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति रहते थे। दिन में वे साधारण शांत स्वभाव वाले इंसान थे, लेकिन रात में वे एक चलती फिरती मुसीबत बन जाते थे। वजह नींद में चलने की आदत। और जब हरीश तिवारी नींद में चलते थे तो मुसीबत तो तय थी। एक रात करीब 2 बजे हरीश अपनी नींद में उठे। आंखें आधी खुली लेकिन दिमाग पूरी तरह से बंद। वे सीधे रसोई में गए, आलू का थैला उठाया और घर के बाहर निकल गए। उनकी पत्नी कमला आधी रात को दरवाजा खुला देखकर घबरा गई। वे दौड़ती हुई बाहर गई और देखा कि हरीश गली के कोने पर खड़े हैं, जैसे कोई अनुभवी सब्जी वाला, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आलू ले लो, ताज़ा आलू ले लो। आसपास कुछ आवारा कुत्ते बैठे थे जो शायद उनके ग्राहक बनने की कोशिश कर रहे थे। कमला को उन्हें घर खींच कर लाना पड़ा, जबकि हरीश बड़बड़ा रहे थे, माल एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, आलू ले लो। फिर एक और रात हरीश ने अपनी हरकतों को और आगे बढ़ा दिया। वे नींद में चलते हुए सीधे पड़ोसी के घर में घुस गए, उसे अपना घर समझकर। शर्मा परिवार की नींद आधी रात में एक अजनबी को रसोई में चाय बनाते हुए देखकर खुल गई। मिसेस शर्मा जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? शर्मा जी हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेकर जब किचन में पहुंचे और पूछा, कौन है तुम? हरीश, जो अभी भी नींद में थे, चाय का एक घूंट लेते हुए बोले, कमला, ये चाय थोड़ी फीकी है, जरा और शक्कर डाल दो। शर्मा जी और उनकी पत्नी एकदम स्तंभ रह गए। हरीश को होश में लाने के लिए 3 बाल्टी पानी डालना पड़ा। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने कम से कम 500 बार तो माफी मांगी होगी और गीले कपड़ों में दौड़ते हुए घर लौटे। एक सुबह उनके पड़ोसी गुप्ता जी गुस्से में तमतमाते हुए घर पर आ धमके, कमला जी, आपके पति ने मेरा दूध चुरा लिया है। कमला चौंक गई, क्या? ये कब हुआ? गुप्ता जी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें हरीश नींद में चलते हुए सुबह 4 बजे गुप्ता जी के दरवाजे से दूध का पैकेट उठाकर उसे टेडी बियर की तरह गले लगाते हुए घर वापस आ रहे थे। बाद में हरीश ने शर्मिंदा होकर कबूल किया कि मैं सपना देख रहा था कि दूध वाले ने मुझे ये एक्स्ट्रा दूध दिया है मेरे अच्छे स्वभाव के लिए। शायद उनकी सबसे अजीब हरकत तब हुई जब हरीश कुर्ता पजामा पहनकर एक रिक्शे पर चढ़ गए और जोश भरा चुनावी भाषण देने लगे। उनके श्रोताओं में शामिल थे कुछ सोती हुई गाय और एक हैरान चौकीदार। मित्रों, हमारे मोहल्ले की सड़क खस्ता हालत में है और ये हमें बदलनी होगी। चौकीदार पहले तो डर गया, लेकिन फिर तालियां बजाने लगा और चिल्लाया, वाह वाह नेताजी, बहुत बढ़िया भाषण। कमला और 2 पड़ोसियों को मिलकर हरीश को जबरदस्ती घर लाना पड़ा, जबकि वे अब भी बड़बड़ा रहे थे, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। इतनी हरकतों और लगभग एक पुलिस रिपोर्ट के बाद कमला का धैर्य अब टूट गया था। वह हरीश को एक नींद विशेषज्ञ के पास ले गई, जिसने सुझाव दिया कि उनके पैजामे में घंटियां लगाई जाएं और दरवाजे लॉक करके चाबी छुपा दी जाए। कुछ दिनों तक यह उपाय काम करता रहा, लेकिन फिर एक रात वे छत पर खड़े मिले,
हाथ में झाड़ू लेकर काल्पनिक दुश्मनों से लड़ते हुए। कमला ने एक गहरी सांस ली और सर पकड़ लिया। कुछ आदतें शायद कभी नहीं बदलती हैं। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।